फिर उनमें से एक हाथ को चुन लेता है, मगर उस हाथ में वो ड्राइड फिश नहीं होती। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हाओचन के दोनों हाथों में ड्राइड फिश नहीं होती, जिस पे हाओचन उसे बताता है कि ड्राइड फिश बहुत ही पावरफुल होती हैं और अपनी मर्जी से जब दिल करे भाग जाती हैं। क्योंकि उसे टेस्टी खाना नहीं मिला था, इसलिए ये देख के हाओ यू अपसेट हो जाता है और हाओचन की तरफ पीठ कर लेता है। क्योंकि हाओचन ने उसे बहुत ज़्यादा तंग कर लिया था और उसे अपसेट हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए वो फौरन ड्राइड फिश को बाहर निकाल लेता है और उसे हाओ यू को दे देता है, जिस पे हाओ यू खुश होकर उस ड्राइड फिश को खाने लगता है। तभी मास्टर नालन हाओचन से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि वो बच्चे जिन्हें बचपन से ही ढेर सारी पावर्स मिली हैं, मैं उनसे नफरत क्यों करता हूँ। ये सुनते हाओचन शॉक रह जाता है और अपना सर हिला के नहीं का इशारा कर देता है, जिस पे मास्टर नालन उसे बताता है कि तुम्हारी तरह मैं भी ढेर सारी पावर्स के साथ पैदा हुआ था और 15 साल की उम्र में नाइट्स के तीसरे लेवल पे पहुंच गया था। क्योंकि मेरी पावर्स सब बच्चों से ज़्यादा थी, इसलिए मैंने स्पिरिचुअल यानी पावर अवेकनिंग टेस्ट को कंप्लीट किया, जिसे टेंपल से बाहर निकाल दिया। इवन होली माउंटेन के बीस्ट ने भी मुझे अपना पार्टनर बनाने से इनकार कर दिया। इसी बीच उस होली माउंटेन पे एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। मेरे पास खुद को उस तूफान से बचाने के लिए कुछ नहीं था। तभी वहाँ पे ईगल डीमन बीस्ट आ गई और उसने मुझे कवर कर लिया, यानी उस तूफान से बचा लिया, और उस दिन से ये मेरी पार्टनर बन चुकी है। सिर्फ यही नहीं, उस दिन से मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये दुनिया बहुत ही बुरी है और अगर तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है तो ये तुम्हें खा जाएगी। इसलिए मैंने तुम्हें अपनी पहली मुलाकात में रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं सिर्फ उन लोगों को पसंद करता हूं जो कि अपनी मेहनत और बहादुरी से पावर्स को हासिल करते हैं। लेकिन मेरी सोच तुम्हारे बारे में उस वक्त बदली जब तुमने अपनी जान जोखिम में डाल के हाओ यू को बचाया। सिर्फ यही नहीं, तुमने मुझे ये भी एहसास दिलाया कि मैं इतने सालों तक दूसरों के साथ बहुत गलत करता रहा, यानी मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे टॉर्चर किया था, मैं उनका बदला अपने स्टूडेंट से लेता रहा, इसलिए मैं किसी का टीचर बनने के लायक नहीं हूँ। ये सुनते ही हाओचन गुस्सा हो जाता है और फिर उसे बताता है कि आप ट्रैश नहीं हो, आपने सिर्फ 9 पॉइंट्स को लेके अपनी पावर्स को कल्टीवेट किया और नाइट्स के 5वें लेवल तक पहुंच गए। सिर्फ यही नहीं, आपने अपनी पावर्स से एब्सोल्यूट डिफेंस बनाया, जो कि नाइट्स का सबसे पावरफुल डिफेंस है। इसलिए मेरी नज़र में आप ट्रैश नहीं बल्कि ट्रू जीनियस हो। ये सुनते ही नालन पहले तो शौक रह जाता है, मगर हाओचन की बात पे खुश होने लगता है और फिर उसे अपना स्टूडेंट बना लेता है। क्योंकि नालन ने उसे अपना स्टूडेंट बना लिया था, इसलिए वो उसे पहला लेसन देने लगता है, जिस पे बिना वेट किए वो हाओचन को उस ईगल से नीचे फेंक देता है। और इसके साथ ही पार्ट 33 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 33 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।